वो पढ़ाने की जब बात करता है तो वे नाम मशहूर हैं खुदा का। कायदे बगदादी से बच्चे पढ़ते चले आए, लेकिन अल्लाह ने जब अपने महबूब को पढ़ाने की बात की तो 98 नामों का तज़किरा नहीं किया, एक रहमान का तज़किरा किया। और रहमान उस जात को कहते हैं जिसकी रहमतों की कोई इंतहा ना हो। और ये माना अगर किसी पर फिट बैठ सकता है तो फकत अल्लाह के साथ। और इसीलिए इसके बावजूद कि हमारे पैगंबर खुदा की सरापा रहमत है, पैगंबर सरापा रहमत है, अल्लाह ने वो सर पैर से पाक है, सरापा रहमत है, मगर इसके बावजूद हम उस रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर को भी रहमान नहीं कह सकते, है कि नहीं? रहमान उस जात का नाम है जिसकी रहमतों की कोई इंतहा नहीं, है कि नहीं? तो अल्लाह ज़हन दे रहा है कि रहमान ने अपने महबूब को पढ़ाया तो ऐसे वैसे नहीं पढ़ाया है, पढ़ाने में रहमतों की इंतहा कर दी। और पढ़ने वाला इस शान से पढ़ रहा है कि सोना चांदी की दुआ नबी ने अपने लिए कभी नहीं, उन्होंने तो अल्लाह ने ऐसा मुख्तार बनाया था कि फरमाया आयशा लौ शिक्तो लसारा जबल उहुद या ज़हबा, अगर मैं चाह लूं तो उहुद का पहाड़ मेरे साथ सोना बन के चलेगा। किस चीज के इजाफे की नबी ने दुआ की? रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में बढ़ोतरी कर दे, मेरे इल्म में बढ़ोतरी कर दे, मेरे इल्म में बढ़ोतरी कर दे। तो जब पढ़ाने वाला अल्लाह है, पढ़ने वाले रसूलुल्लाह हैं, जो किताब पढ़ाई जा रही है कलामुल्लाह है, पढ़ाने वाला पूरी शान रहमत से पढ़ा रहा है और पढ़ने वाला पूरी दिलचस्पी से पढ़ रहा है, तब तो उनके इल्म का ये आलम कि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क की कोई शय नहीं हो जो तुझ पे आया है कि नहीं? और इसीलिए हम सुन्नियों का मानना कि हमारे पैगंबर आलिमे मा काना व मा यकून, दुनिया की पैदाइश से लेकर आज तक जो कुछ हो चुका यही है मा कान, और यहां से लेकर हर जन्नती के जन्नत में जाने तक और हर जहन्नमी के जहन्नम में जाने तक जो कुछ होगा यही है मा यकून। हम सुन्नियों का मानना है कि हमारे नबी जो कुछ हो चुका उसका भी इल्म रखते हैं, जो कुछ होगा उसका भी इल्म रखते हैं। तो हम पर बुहतान तराजी की जाती है कि नबी के इल्म को खुदा के इल्म से बढ़ा देते हैं। अरे बेईमान, जहां से दुनिया की शुरुआत हुई वो एक पॉइंट है, और जहां हर जन्नती जन्नत में चला जाएगा, हर जहन्नमी जहन्नम में चला जाएगा, वो दूसरा पॉइंट है। यही अंडर ब्रैकेट इल्म है, वही ना मानते हैं हम रसूलुल्लाह के लिए अल्लाह की अता से, है ना? इतने इल्म है खुदा का माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अर्ज करना चाहूंगा, याद रखिएगा हमारे पैगंबर को पढ़ाने वाला अल्लाह है, और इसीलिए उनके इल्म में कोई कमी। 1400 साल की इस्लामी तारीख में मेरे नबी के इल्म पर चूनो चेरा न किसी मुसलमान ने किया न किसी काफिर ने किया। किसने किया? मुनाफिक, ऊपर से मुसलमान अंदर से बेईमान। ऐसे लोगों ने हमेशा नबी के इल्म पे चुनो चेरा किया। पैगंबर के जमाने में भी यही था, आज भी यही है कि नहीं? खुले काफिर को जरूरत नहीं है चुनो चेरा करने की, करता भी नहीं।
करता कौन है नबी के इल्म पे चुनो चरा? जो ऊपर से मुसलमान है, अंदर से बेईमान। पैगंबर के जमाने में भी ये वाली बिरादरी मौजूद थी। अब लोग कहते हैं नहीं, जितना कलमा पढ़ने वाले सब मुसलमान है। अरे नादान, जब रसूलुल्लाह के ज़माने में खैरुल कुरून में सब कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नहीं थे, तो 1400 साल गुजर जाने के बाद अब कैसे सब मुसलमान है कि नहीं है? उस वक्त 2 गिरोह था कलमा पढ़ने वालों का, तो अभी एक ही गिरोह रह जाएगा, एक रह जाएगा। अरे अब तो 73 हो चुके है कि नहीं? मैं अर्ज करना चाहूंगा, कभी किसी मुखलिस मोमिन ने नबी के इल्म पे छींटा कशी नहीं की, ताना जनी नहीं। अब एक रिवायत में आपके सामने रखता हूं, तफसीर खाजिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस तफसीर खाजिन। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को मुखातब करके इरशाद फरमाया, उरिदत अलैया उम्मती फी सुवरिहिम फित्तीन कमा उरिदत अला आदम व उलिमतु मन युमिनु बी व मन यकफुर फबलग ज़ालिकल मुनाफिकीन फ़क़ालू इस्तिहज़ाअन इन्ना ज़अम मुहम्मद अन्नहु यअलम मन युमिनु बिहि व मन यकफुर व नहनु मअहु व ला यअरिफुना। फबलग ज़ालिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम अलल मिंबर फ़हमिदल्लाह व अस्ना अलैहि व क़ाल मा बालु अक़वाम तअनु फ़ी इल्मी वल्लाहि ला तसअलूनी अन शैइन फ़ीमा बैनकुम व बैन अस्साअ इल्ला अंबअतुकुम बिहि। फ़क़ाम अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफ़ा वक़ाल मन अबी या रसूल अल्लाह क़ाल हुज़ाफ़ा। फ़क़ाम उमर वक़ाल रदीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बिल क़ुरआन इमामा फ़अफ़ु अन्ना अफ़ल्लाहु अन्क। फ़क़ाल फ़हल अंतुम मुंतहून फ़हल अंतुम मुंतहून फ़हल अंतुम मुंतहून सुम्मा नज़ल अनिल मिंबर फ़नज़लत हाज़िहिल आया। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरे सामने मेरी उम्मत की सूरतें मिट्टी के अंदर पेश की गई, मिट्टी के अंदर बिल्कुल वैसे ही जैसे हजरत आदम के सामने पेश की गई थी, मिट्टी के अंदर तस्वीर। आप लोग सिल्वर स्क्रीन में तस्वीर देखते हैं, खुदा की ये शान कि वो मिट्टी को सिल्वर स्क्रीन बना दे। पैगंबर को सारी उम्मत की तस्वीर दिखा दिया अल्लाह। पैगंबर फरमाते जितनी सूरतें थी उनके बारे में रब ने मुझे बता दिया कि इनमें से कितने लोग मोमिन होंगे, कितने लोग काफिर होंगे। एकदम पूरी लिस्ट पैगंबर के सामने मौजूद, काफिर कितने, मोमिन कितने, कौन कौन मोमिन कौन कौन काफिर। ये बात पहुंच गई वही ऊपर से मुसलमानों और अंदर से बेईमानों तक, कि उनको पता चल गया कितने लोग मोमिन होंगे, कितने लोग काफिर होंगे। तो आपस में शुरू कर दी चेमी गोई कि देखो ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्याल है कि अभी जो पैदा नहीं हुए हैं उनके बारे में भी ये जानते हैं कि मोमिन कौन है, काफिर कौन है। हालांकि हम लोग उन्हीं के साथ रहते हैं, हम लोगों के बारे में तो जानते नहीं हैं कि वास्तव में हम लोग हैं कौन। और दावा इतना बड़ा कि अभी जो पैदा नहीं हुए हैं उनके बारे में भी जानते हैं कि मोमिन कौन है, काफिर कौन है। समझ रहे हैं? हम लोग हैं नहीं जान रहे कि अंदर से हम क्या है। ऊपर से भले कलमा पढ़ रहे हैं, अंदर से क्या नहीं मालूम। ये उनका ख्याल है।
ये बात जब पैगंबर तक पहुंची तो पैगंबर को दुख हुआ, और जब कभी पैगंबर के इल्म पे छींटा कशी की गई है या अब की जाएगी तो नबी को दुख होता। हुआ दुख नबी को। पैगंबर मिंबर पे खड़े हो गए, अल्लाह की हम्दो सना बयान की और फरमाया माँ बालो अक़वाम, कौमों को हो क्या गया। किसको? कौमों को हो क्या गया है, उन्होंने मेरे इल्म पे छींटा कशी काहे की। अब सवाल ये है कि उस वक्त तो एक एक कौम थी छींटा कशी करने वालों की, वही मुनाफिक वाली, दूसरी तो थी नहीं। मगर कहते माँ बालो अक़वाम, कौमों को क्या हो गया। क्योंकि पैगंबर जानते थे अभी एक कौम है, इस कौम से न जाने कितनी कौमें बनेंगी जो मुस्तकबिल में मेरे इल्म पे छींटा कशी करेंगी। एडवांस नबी ने खबरदार कर, हो क्या गया है कौमों को, उन्होंने मेरे इल्म पे छींटा कशी की। वल्लाहि ला तसअलूना अन शै फीमा बैनकुम व बैन अस्साह इल्ला अंबअतुकुम बिह। कसम है अल्लाह की, यहां से लेकर क़यामत तक, यहां से लेकर क़यामत तक जिस चीज के बारे में तुम मुझसे सवाल करोगे मैं यहीं खड़े खड़े बता दूंगा। मेरे इल्म पे चुनो चरा करते हो। मौका गनीमत जाना। एक सहाबी रसूल अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा जिनका नाम है खड़े हो गए, जिनके नसब पे लोग कुछ चेमी गोइयां करते थे। कहा अच्छा मौका है, तुरंत खड़े हुए। हजरते अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा कहा मन अबी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे बाप कौन है। पैगंबर ने जर्रा बराबर देर नहीं की, तुरंत कहा हुज़ाफा। क्या कहा? कोई रिवायत ऐसी है कि जब पूछा हजरत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफा ने तो जिब्रील अमीन सिदरा से उतरे, नबी को बताया कि कह दीजिए कि इनके बाप हुज़ाफा हैं। तब नबी ने, ऐसा है बंबई से एक जंतरी निकलती थी पहले, पता नहीं अब निकलती है कि नहीं, तावीज लिखने वाले जानते हैं, बस होने वाला था। हाँ हाँ, ये बहुत नक्काद आदमी एक बैठा है ना, ये देखिए। हाँ नहीं ठीक है, हाँ बहुत बड़े नक्काद हैं, है ना। सही बात। तो बहरहाल खड़े हो गए, कहा जंतरी निकलती थी, दुआ तावीज वाले ज्यादा लेते थे उसको, आज भी वही लोग लेते हैं, झाड़ फूंक वाले, है ना। जिंदगी में कभी हम इस लाइन में नहीं रहे, अब क्या रहेंगे। खैर, झाड़ फूंक वाले वो जंतरी, उसके पुष्प पर बैक कवर पे एक 4 मिसरे छपे रहते थे। इल्म गैबे कस न दानत जुज बजाते किरदगार, घर कसे गोयद के मंदानम अजो बावर मदार। मुस्तफ़ा हरगिज न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल, जिब्राइलश हम न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदगार। ये छपे रहते थे 4। क्या मतलब? गैब का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। हम लोगों का ये अकीदा नहीं। हम लोगों का अकीदा ये है कि ज़ाती तौर पर गैब का इल्म अल्लाह के सिवा, और अल्लाह की अता से रसूलुल्लाह को भी, और रसूलुल्लाह के वास्ते से औलिया को भी। जितना इल्म खुदा देना चाहे देता है ना। का गैब का इल्म किसी को नहीं है, कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह को। अगर कोई कहता है कि मैं जानता हूं तो यकीन मत करना। मुस्तफ़ा तब तक नहीं बोलते थे जब तक जिब्रील नहीं बोलते थे, जिब्रील तब तक नहीं बोलते थे जब तक के खुदा नहीं बोलता। यही मफ़हूम है उसका। उनसे पूछो यहाँ कहाँ आए जिब्रील। जिब्रील बोले तब मुस्तफ़ा बोले, नहीं इधर पूछा मेरे बाप कौन, कह दिया हो जा। ये बराहे रास्त अता है नबी को, अल्लाह की अता से जिब्रील का वास्ता जरूरी नहीं है। अल्लाह बराहे रास्त
अपने महबूब पर गैब के इल्म का इल्का कर सकता है, इल्हाम कर सकता है? नहीं कर सकता। किया, बोले हमारे पैगंबर के हुज़ाफ, लेकिन जलाल इतना था। और काहे था? इसलिए कि उनके इल्म पे छीटा कशी की गई थी कि नहीं जानते। तो जलाल आया। फारूक आजम ने जब पैगंबर के चेहरे पे जलाल के आसार देखे तो खड़े हो गए और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह को अपना रब मान के हम राजी, इस्लाम को अपना दीन मान के राजी, कुरान को अपना इमाम मान के राजी, वह बेकर नबिया और या रसूल अल्लाह आपको गैब दा मान के राजी। आपको नबी मान के राजी मतलब आपको गैब दा मान के राजी। आप हमें माफ कर दीजिए, अल्लाह आपको माफ करेगा। तो पैगंबर ने 3 बार रिपीट किया, तुम लोग बाज आओगे, बाज आओगे, बाज आओगे। किस चीज से? मेरे इल्म पे छीटा कशी करने से। तो सच्चे पक्के मुसलमान तब भी बाज थे, अब भी बाज आए, लेकिन वो बिरादरी वाले तब भी बाज नहीं आए, अब भी बाज नहीं आए। आज तक छींटा कशी उनकी जारी। ये जानते थे, वो नहीं जानते थे, ये जानते थे। जैसे तराजू हमारे पासवान मिल्लत फरमाया करते थे कि अल्लाह जब इल्म दे रहा था रसूलुल्लाह को तो लगता है ये बेईमान तराजू लेके बैठते थे, तौल रहे थे कितना दे रहा है कितना नहीं दे रहा है कि नहीं। तराजू लेके ये बैठे। अल्लाह जानता है कि उसने महबूब को कितना इल्म दिया। हम तो ये जानते हैं कि नबी ने फरमाया, ऊती तो इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, अगलों का इल्म भी मुझे दिया गया, पिछलों का इल्म भी मुझे दिया गया, है कि नहीं। तो कहा, बेकर नबी आपको गैबदा मान के राजी, यही तो कहना था। इसी पर तो एतराज था कि गैबदा है कि नहीं है। तो कहा गैबदा मान के राजी। नबी का माना क्या होता है? अल्लाह के इल्हाम से गैब की बातें बताने वाला। नबी किसको कहते हैं? अल्लाह के इल्हाम से गैब की बातें बताने वाले को। अब ये हम ही लोग नहीं कहते। अरबी डिक्शनरी है मिसबाहुल लुगात, ये हमारी लिखी नहीं है, फाजिले देवबंद मौलाना अब्दुल हफीज बलियावी की लिखी। उसी में लिखा है नबी का माना अल्लाह के इल्हाम से गैब की बातें बताने वाला। तो गैब की बातें जानना बताना ये नबी की हकीकत में दाखिल। और इसीलिए अगर कोई नबी की गैब दानी का यकसर इनकार कर दे तो इस्लाम से खारिज, क्योंकि दावा भले नबी नबूवत पर ईमान का हो, लेकिन नबी को खुदा की अता से गैबदा नहीं मानेगा तो गोया के नबी नहीं मानेगा। और नबी की नबूवत का इनकार कुफ्र है। खाली खुदा को मान के कोई मुसलमान नहीं हो सकता, है कि नहीं। अच्छी बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को सही समझ की तौफीक अता फरमाए। कितना चलाइएगा, अब रहने दीजिए, माफ कीजिए लोगों को, है कि नहीं। नहीं नहीं, उलमा को सुनाना नहीं ना है, अवाम को न सुनाया जाता है। उलमा को क्या हम सुनाएंगे? आपके पास वो नहीं है जो मेरे पास है, आपके पास भी है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलिए। तो नबी का माना क्या होता है? अल्लाह के इल्हाम से गैब की बातें बताने वाला। तो अगर कोई नबी की गैब दानी का इनकार कर दे तो गोया के नबूवत का इनकार कर दे। इसीलिए कहते हैं कि इस्लाम मुसलमान नहीं है अगर नबी की गैब दानी का इनकार कर दे। हाँ, कितना में इख्तलाफ करे तब नहीं कहेंगे कि इस्लाम से खारिज है, लेकिन यकसर इनकार कर दे इस्लाम से खारिज, फिर तो नबूवत से इनकार है कि नहीं। और इसीलिए बड़ी मशहूर रिवायत है, ऊंटनी वाली है ना, बहुत मशहूर रिवायत है कि एक साहब की एक ऊंटनी खो गई। वो चले आए रसूलुल्लाह की बारगाह, अर्ज की, या रसूलल्लाह मेरी ऊंटनी खो गई।
दल्लत नाक़ती, मेरी ऊँटनी खो गई। तो पैगंबर ने ये नहीं फरमाया कि अगर तुम्हारी ऊँटनी खो गई है तो मेरे पास काहे आए हो? वादी में ढूंढो, जंगल में ढूंढो, झाड़ी में तलाश करो, मेरे पास थोड़ी ऊँटनी है। तुम जहां मैं वहां नहीं। हमारे पैगंबर ने तुरंत फरमाया कि तुम्हारी ऊँटनी फुला वादी में, तुम्हारी ऊँटनी। फिर पता चल गया इन्हीं लोगों को, इन्हीं के बिरादरी वालों को पता चल गया कि पैगंबर ने छूटते ही बता दिया, सवाल करते ही कि तुम्हारी ऊँटनी फुला वादी में। वमा युदरी है बिल गैब, उनको गैब की क्या खबर? यही कहा था, उनको गैब की यही बोली आप चाय खाने में आजकल सुनिएगा। नबी गैब क्या जाने? गैब अल्लाह जानता है। नबी को गैब की क्या खबर? बिल्कुल वही बोली जो 1400 साल पहले मुनाफिकीन ने बोली थी। अब चाय खाने में कुछ लोग बोलते हैं ना, तो नहीं समझ में आता है कि इन लोगों का अंडरग्राउंड रिलेशन उन्हीं लोगों से है। आदमी बोली से पहचाना जाता है ना, जिसकी जैसी बोली उसी बिरादरी में शामिल है। तो जिस बिरादरी के लोगों ने ये कहा था नबी गैब क्या जाने, उसी बिरादरी के लोग कहते नबी गैब क्या जाने, है कि नहीं? कहा कि नबी को गैब की क्या खबर? अल्लाह के रसूल तक ये खबर पहुंची तो आके लगे बहानाबाजी करने। अरे हुजूर आपने सीरियस में ले लिया, हम लोग तो मजाक में, रास्ता काटने के लिए यूं ही आपस में बात कर रहे थे, आप तो एकदम सीरियस ले लिया। हम लोग सीरियस में बोले हैं कि आप गैब नहीं जानते। ये बहानाबाजी क्यों? अल्लाह ने आयत उतार दी, वला इन सअलतहुम लयक़ूलुन इन्ना कुन्ना नखूदु व नलअब कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। या रसूल अल्लाह, ए नबी, ए मेरे महबूब, अगर आप उनसे पूछिएगा कैसा कहे बोले तो जरूर कहेंगे कि हम लोग तो हंसी खेल कर रहे, सीरियस में नहीं थे, सीरियस वे में कोई बात नहीं करी, हम लोग तो हंसी खेल कर रहे थे। मेरे महबूब आप कह दीजिए अल्लाह मिला है हंसी खेल करने के लिए, अल्लाह के रसूल मिले हैं हंसी खेल करने के लिए, अल्लाह की आयतें मिली हैं हंसी खेल करने के लिए। बहानेबाजी मत करो, ईमान लाने के बाद तुम गए काम से काफिर हो चुके, है कि नहीं? तो सबसे पहला फतवा जो नबी की गैब दानी के क्या यकसर इनकार करने वाले पर कुफ्र का लगा है, वो खुदा का फतवा। बाद में बंदों का यही फतवा, जो खुदा का फतवा वो बंदों, जो नबी की गैब दानी का यकसर इनकार करे वो इस्लाम से खारिज है, क्योंकि नबी की गैब दानी का यकसर इनकार करना दर हकीकत नबी की नबूवत का इनकार करना है, और नबी की नबूवत का इनकार करके कोई मुसलमान नहीं रह सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू को कबूलियत के शरफ से नवाजे और दारुल उलूम अहले सुन्नत ज़ियाउल इस्लाम के असातिज़ा को, मुअल्लिमीन को, मुतअल्लिमीन को, मुआविनीन को, ख़ास तौर के सतबरवा के सुन्नी सहीहुल मक़ीदा मुसलमानों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता है ना। मैं भी गढ़वा का हूँ ना, इलाहाबाद के नाम से मशहूर हूँ, लेकिन मुझको कोई दिक्कत नहीं होती अगर कोई कहे कि गढ़वा का। हमारे एक शागिर्द ने अगर लिख दिया इलाहाबाद के अलावा कहीं का नाम नहीं बताएंगे तो उसको दिक्कत हो जाती है, काहे लिख दिया असली वतन का नाम, हमें दिक्कत नहीं होती। सतबरवा में गढ़वा वालों की बड़ी रिश्तेदारियां है। कई लोग बोले वहाँ वो हमारे फुप्पा है, तो हमारे मामा है, हमारे चाचा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को फरोग अता फरमाए, यौमन फ़यौमन तरक्की की मनाजिल से हम किनार करें, और हजरत अल्लामा मौलाना तौफीक आलम साहब क़िबला मिसबाही को इसी ज़मीन पर इस्तिक़ामत अलल मकान अता फरमाए।
है ना। अगर आप हाफिज मिल्लत के इदारे के परवरदा हैं तो उसी रविश पर चलिए कि मेरे पास हर मुखालफत का जवाब कम। अगर 10 आदमी मुखालिफ आपके हो जाए तो दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम की एक स्टोरी और बढ़ा दो, तीसरी मंजिल से चौथी मंजिल, हर मुखालफत का जवाब काम से दीजिए, जैसा कि हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहिर्रहमा की रविश उनका तरीक़ा कार। तूफान अश्क लाने से चश्म फायदा, 2 बूंद भी बहुत हैं अगर कुछ असर करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।